Welcome to my YouTube channel. Today discussion is पैरालिसिस। पैरालिसिस को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चांसेस होते हैं जिसके डायबिटिक पेशेंट होता है उनके, हाइपरटेंशन वालों के, डायबिटिक वाले को हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन वाले को स्ट्रोक होने के चांस होंगे। जब हाइपरटेंशन नहीं मैनेजमेंट करेंगे या हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी वो मेडिसिन कभी बंद कर दिया, ले नहीं रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी स्ट्रोक की ज़्यादा हो जाती है। अभी स्ट्रोक को आइडेंटिफिकेशन, जैसे स्ट्रोक में बैठा है बंदे को स्ट्रोक आ गया तो सबसे पहले क्या, उसके दोनों हाथों को हम ऊपर उठा के देखेंगे ऐसे। तो जिस पार्ट में, ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में स्ट्रोक होगा, जैसे हमने दोनों हाथों को ऊपर किया है एक साथ, लेफ्ट साइड ब्रेन में स्ट्रोक है तो राइट साइड में का हैंड ये से डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम फिर ही ऐसे करेंगे, फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे गिर जाएगा। बोलने में दिक्कत होगी, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। पेशेंट पेशेंट बोलने की कोशिश करेगा बट बोल नहीं पाएगा, पेशेंट चल नहीं पाएगा। उसके अंदर हमारे को क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि स्ट्रोक है, तो उसके बाद में पेशेंट को आसपास में जो भी अच्छा हॉस्पिटल होता है उसमें इमरजेंसी में कॉल करना है विद इन स्ट्रोक के। जहाँ जिसको जिस सिचुएशन में देखा उसके 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को। एक एटीपेज नाम से इंजेक्शन आता है, होता वो मेडिसिन है। 1 1 mg 1 kg इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस करता है। 4 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और स्ट्रोक, स्ट्रोक ना कि हाथ और पैरों की बीमारी है, यह प्रॉब्लम है ब्रेन की। ब्रेन में स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से ये हाथ और पैर वर्क करना, बोलने बोलने स्पीच गायब हो जाना, ये चीज़ें। लेकिन स्ट्रोक एक वह डिजीज़ है जो रिकवरी हो सकती है, जिसको कंटिन्यू हम इसको लाइलाज बीमारी समझ लेते हैं। लोग कुछ दिन अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उनको कुछ इम्प्रूव नहीं मिलता है। जैसे ही पैरालिसिस होता है 6 महीने तक उसकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है, 6 मंथ तक। 6 मंथ में बॉडी रेस्पॉन्स करती है, देन 6 मंथ के आफ्टर धीरे धीरे पेशेंट को भी ऐसे लगता है कि नहीं, मैं इम्प्रूव नहीं हो पाऊँगा, मैं तो पहले जैसे हूँ। लेकिन मेरे के एडवाइस से जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जिस दिन वो स्ट्रोक हुआ है घर पे आते हैं, उस दिन उस उनका वीडियो बनाओ, जो पेशेंट है उसका वीडियो बनाओ प्रॉपर। फिर 30 दिन के बाद में उनका वीडियो बनाओ और दोनों में कंपैरिजन करके दिखाओ कि आप 1 तारीख को ऐसे चल रहे थे, आज ऐसे चल रहे हो। तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है। स्ट्रोक वाला पेशेंट धीरे धीरे क्या सोचता है कि मेरी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। और एक स्ट्रोक, जैसे राइट हैंड में उनके स्ट्रोक हो गया तो वो राइट हैंड से कुछ नहीं करेगा पेशेंट। स्ट्रोक को पेशेंट को कोशिश करने दो, खुद अपने हाथ से खाना खाए, उस राइट हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। अब रही बात कि स्ट्रोक के पेशेंट को फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी उनको कंटिन्यू करानी है। एक दिन में जैसे ये ऐसे नहीं करना है कि 7 से 8 घंटे करवा दिया एक्सरसाइज, फिर अगले दिन थक जाएगी मसल्स, इतना भी नहीं करना है कि वो थक जाए। उसके साथ साथ डेली
दिन में 2 टाइम या 3 टाइम एक्सरसाइज करवानी है। फिजियोथेरेपी से क्या, पेशेंट की मसल हाथ पैरों की बीमारी नहीं है, मसल्स की नहीं है, लेकिन वो ब्रेन की है। जिस पार्ट में ब्रेन में स्ट्रोक आता है वहाँ का पार्ट डेड हो जाता है। जो पार्ट डेड हो गया वो तो वर्क नहीं करेगा, पहले जैसे नहीं करेगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लर्निंग कराएंगे। जैसे कि हम किसी चीज़ को, नई चीज़ होती है उसको सीखना है हमारे को, तो उसको हम बारी बारी रीड करते हैं, फिर उसको राइटिंग करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं, तो वो हमारे समझ में आता है। सेम ही पैरालिसिस पेशेंट को यही होता है कि उसके ब्रेन की प्रॉब्लम है। जो पहले प्रॉपर फंक्शन करता वो डेड हो गया पार्ट। अब पेशेंट को ब्रेन को वापस रिमेम्बरिंग करानी है बची हुई मसल्स को, कि आपको राइट हैंड ये काम करता था। ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाता है तो पेशेंट स्पीच बोल नहीं पाता है, बोलने में बड़ी दिक्कत आती है। वर्निकेज हो जाता है तो वो डैमेज होने से वो समझ नहीं पाता है हम क्या बोलते हैं, वो नहीं समझ पाता है। और स्ट्रोक के पेशेंट को हमेशा उनके साथ चलो, स्ट्रोक के पेशेंट को आगे चलाओ, अपने रिहेबिलिटेशन करते हैं तो उनको आगे चलाओ, पीछे आप रहो। जो वीक पार्ट है उसके अंदर जो स्ट्रिक होती है वो नहीं देना है, जो स्ट्रोंग वाला पार्ट है उसमें दो। क्यों, वो चलते ही उसका बैलेंस गड़बड़ाएगा। जैसे ही बैलेंस डिस्टरबेंस होगा तो वो स्ट्रोंग वाले पार्ट में स्ट्रिक होगी तो वो उससे बैलेंस अपना कर पाएगा। और जो सपोर्टर है, जो उनके साथ में असिस्ट कर रहा है, उनको वीक पार्ट को सपोर्ट करना है हमेशा ही स्ट्रोक वाले पेशेंट को। और स्ट्रोक का पेशेंट हमेशा ही डिप्रेशन में जाके डेथ होती है उनकी। उसको ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। स्ट्रोक का पेशेंट कंटिन्यू 1 ईयर 6 मंथ तक अपना ट्रीटमेंट प्लस फिजियोथेरेपी प्लस डाइट तीनों का मिला के कॉम्बो ट्रीटमेंट लेता है तो अपना वर्क करने लायक हो जाता है। रिहेबिलिटेशन के चांस 70 से 80% स्ट्रोक के अंदर हो जाते हैं। और पेशेंट के पास हमेशा, स्ट्रोक के पेशेंट के पास एक न एक आदमी रहना चाहिए जो उससे कम्युनिकेशन करे, उसको क्या दिक्कत हो रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे कि आपके क्या भाव आ रहे हैं मन में, आप क्या सोच रहे हो कि मैं ठीक होगा नहीं होगा। जहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हो तो उनकी सारी बात आप एक कॉपी में नोट कर लो। एक दिन वो कुछ बोलते हैं, फिर कुछ बोलेंगे। एक दिन बोलेंगे मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर बोलेंगे नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी डॉक्टर के पास जाते हो उस दिन डॉक्टर से आप काउंसलिंग कंसल्टेंसी करो तो स्ट्रोक का पेशेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।